नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीनियस क्लासेस 1 to 3 और आज राजस्थान की 4th ग्रेड महामैराथन MCQ क्लास 4 में हम करने वाले हैं धमाकेदार तैयारी। राजस्थान का पूरा भूगोल, नवीनतम 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले 4th ग्रेड एग्ज़ाम 2025 और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो जुड़ जाइए इस ज्ञान महायज्ञ में और तैयारी को 100% सटीक और MCQ प्रैक्टिस के लिए जीनियस क्लासेस 1 to 3 का चयन करें। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इसमें हम राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। आगे और भी टॉपिक इसमें हम ऐड करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। क्या है? राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार पहला टॉपिक है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं इस टॉपिक के। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए है 3,41,240 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी है 3,42,440 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी है 2,42,540 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन डी, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? निम्नलिखित में से किस जिले की जो सीमा रेखा है वो गुजरात से मिलती हैं? किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती हैं? तो सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो इनमें से जो हैं आपके इन जिलों में से आपको बताना है। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर की पहचान कीजिए। नीचे 4 कुट दिए हुए हैं, इनमें से सही आंसर क्या होगा? इनमें से कौन से जिले हैं वो गुजरात के साथ में लगते हैं? तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा साथियों? एक बार राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो सकता है? तो सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। तो एक बार राइट आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा सिरोही। जो है सिरोही की सीमा गुजरात से लगती हैं। डूंगरपुर की सीमा गुजरात से लगती है। और प्रतापगढ़ की सीमा आपकी गुजरात से नहीं लगती हैं। और जो है बांसवाड़ा की भी लगती हैं। तो प्रतापगढ़ गलत है, बाकी 3 ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर है। वेरी गुड आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से गुजरात के साथ में किन जिलों की सीमा लगती है? तो सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। 3 जिलों की सीमा लगती है, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो 3 जिलों की जो सीमा है वो गुजरात राज्य के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है। नेक्स्ट आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है। भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है। भारत पाकिस्तान के मध्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो स्थित है। तो उसके बारे में बताना है। उस सीमा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मैनी नोट रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार राइट आंसर दीजिए। भारत व पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है, सीमा रेखा का जो निर्धारण किया गया है वो किस प्रकार किया गया है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण जो है वो पेन व कलम से किया गया है। पेन व कलम से
भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है और इस सीमा रेखा का जो निर्धारण है वो सर सिरिल रेडक्लिफ महोदय द्वारा किया गया था 1949 में, इसलिए इसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर राजस्थान के संलग्न जिले हैं। राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? तो राजस्थान के क्या संलग्न जिले जो हैं उनकी हम बात कर रहे हैं तो डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, पाली, बूंदी, टोंक, अलवर। तो संलग्न जिलों की हम बात करें तो संलग्न जिले कौन से हो जाएंगे? तो राजस्थान के संलग्न जिले आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जो है संलग्न जिले हैं। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निम्न में से भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो भारत में जो है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति आपको बतानी है कि भारत में राजस्थान किस दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा हो जाएगी? तो ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तरी पूर्वी, ऑप्शन डी है दक्षिणी पूर्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि राजस्थान जो है आपके भारत में किस स्थिति पर है? राजस्थान आपके भारत में कौन सी स्थिति पर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजस्थान आपके भारत में कौन सी स्थिति पर है, इसका राइट आंसर दीजिए एक बार। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर पश्चिम जो है राजस्थान भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिम में भौगोलिक स्थिति बताता है। नेक्स्ट आगे बढ़े तो आगे आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। तो राजस्थान की जो है अक्षांशीय स्थिति बतानी है। क्या बतानी है साथियों? अक्षांशीय स्थिति क्या हो जाएगी? राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति बता दीजिए आप। तो क्या बता दीजिए राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या हो जाएगी? तो राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो आपके क्या होगी? तो अक्षांशीय स्थिति आपके 4 ऑप्शन में से बताइए। तो दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति साथियों आपके क्या हो जाएगी? तो आपके हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध। क्या हो जाएगी? उत्तरी गोलार्ध जो है वो आपके राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़े साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री द्वारा समाप्त किया गया? तो राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था है उसको जो है संभागीय व्यवस्था जो है उसको किस मुख्यमंत्री द्वारा समाप्त किया गया था? राजस्थान में क्या है? संभागीय व्यवस्था अभी वर्तमान में भी राजस्थान में संभागीय व्यवस्था चल रही है। तो उस संभागीय व्यवस्था को किसने समाप्त किया था आपको ये बताना है। हरिदेव जोशी, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दीजिए एक बार कमेंट में, इसका राइट आंसर दे दीजिए साथियों, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपको एक बार मिलना ही चाहिए, आपको आना भी चाहिए कि भाई जो संभागीय व्यवस्था है उसको किसने समाप्त किया था। तो संभागीय व्यवस्था को जो है मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त किया था। ऑप्शन से इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो साथियों हम बात कर रहे हैं राजस्थान 4th ग्रेड राजस्थान का भूगोल महामैराथन क्लास में, जिसमें हम देख चुके हैं बहुत ही शानदार मज़ेदार क्वेश्चन जिनका इंटरेस्ट आपको भी आ रहा होगा। और इतने शानदार क्वेश्चन है कि पेपर में आपको इन क्वेश्चन में से 100% जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे राजस्थान भूगोल से। तो आप क्लास को एक बार शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा आपके? तो राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री इगोत्तर अक्षांश
69 डिग्री 33 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 77 पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 71 पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है साथियों। 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, इसका आपके एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस जिले के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा जो है इनमें से किस जिले के साथ में लगती हैं? चूरू, भरतपुर, करौली, बूंदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो आपके राजस्थान के किन जिलों के साथ में लगती हैं? तो उत्तर प्रदेश की सीमा आपके राजस्थान के किन जिलों के साथ में लगती हैं? तो कौन से जिलों के साथ में उत्तर प्रदेश की सीमा लगती हैं? तो उत्तर प्रदेश के साथ में जो है आपके कौन से जिलों की सीमा लगेगी? तो उत्तर प्रदेश के साथ आपकी भरतपुर की सीमा लगेगी। किसकी लगेगी? भरतपुर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, निम्न में से अंतर्वर्ती जिला है। निम्न में से कौन सा अंतर्वर्ती जिला है? अलवर, डीग, ब्यावर, जालोर। अंतर्वर्ती जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा? जिसकी सीमा किसी देश या राज्य से नहीं लगती हो उसे अंतर्वर्ती जिला कहा जाता है। तो कौन सा इनमें से अंतर्वर्ती जिला है आपकी? अंतर्वर्ती जिला। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अंतर्वर्ती जिला कौन सा है? अलवर है, डीग है, ब्यावर है, जालोर है। तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यावर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्यावर। ऑप्शन सी क्यूटसर ब्यावर हो जाएगा इसका राइट आंसर। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है साथियों? तो कोटा, पाली, सीकर, जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जो है जिलों वाला संभाग, जिसमें जिलों की संख्या सर्वाधिक है, वो संभाग आपके कौन सा हो जाएगा? तो वो संभाग आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े साथियों, तो आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो किस प्रकार है? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर। तो राजस्थान की जो है वो हम स्थिति एवं विस्तार पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान में हम पढ़ेंगे, तो राजस्थान का उत्तर दक्षिण का जो विस्तार है वो बताना है आपको। क्या बताना है? राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार क्या है? तो राजस्थान का उत्तर से जो दक्षिण का विस्तार है वो आपके क्या हो जाएगा? 850 किलोमीटर, 844 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। तो राजस्थान का उत्तर से जो दक्षिण का विस्तार है वो आपके हो जाएगा 826 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 826 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। क्या है? उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। आगे हम बात करें तो इसी में ऑप्शन डी दिया हुआ है 869 किलोमीटर। क्या दिया हुआ है? 869 किलोमीटर। ये जो है पूर्व से पश्चिम का विस्तार है। क्या है? तो पूर्व से क्या है? पश्चिम, पूर्व से पश्चिम का क्या विस्तार है? क्या है? पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो है 869 किलोमीटर है और 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। क्या है? उत्तर से दक्षिण का विस्तार है।
हम बात करें तो राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है एवं पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है, ये दोनों विस्तार हैं, इनके मध्य जो है 43 किलोमीटर की जो है 43 किलोमीटर जो है 43 किलोमीटर दूरी का जो है अंतर है। क्या है इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? तो ये अंतर है आपके उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम का जो बीच में है, इनका अंतर कितना है? 43 किलोमीटर है। क्योंकि देखिए 869 और 826 इनके बीच में डिफरेंट कितना है? तो 43 का है। 9 में से 6 जाएंगे 3 बचेंगे और 6 में से 2 जाएंगे तो आपके 4 बचेंगे। टोटल कितना अंतर है? 43 किलोमीटर का है। आगे हम बात करते हैं हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ। हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? तो हनुमानगढ़ जिले का जो गठन है वो आपके इनमें से किन राशियों किन तिथियों में किया गया था, वो आपको बताना है। हनुमानगढ़ जिला, तो हनुमानगढ़ जिले का गठन 12 जुलाई 1994 को किया गया था, 15 अप्रैल 1982 को किया गया था, 19 जुलाई 1997 को किया गया था या 10 अप्रैल 1991 को किया गया था। तो हनुमानगढ़ जिले का गठन आपके कब किया गया था? इसका राइट आंसर आपको अगर आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें। तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1994। क्या हो जाएगा? 12 जुलाई 1994 को जो है हनुमानगढ़ जिले का गठन आपके हुआ था। कब हुआ था? 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ था। आगे बात करें तो आगे का जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की क्या है सीमाएं पाई जाती हैं? निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो दोनों प्रकार की सीमा कौन से जिले में आपके पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। तो जालोर, हनुमानगढ़, अलवर, बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? एक बार इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा कौन से जिले की जो है लगती है? निम्न में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा लगती हैं? तो जालोर की लगती हैं, हनुमानगढ़ की लगती हैं, अलवर की लगती हैं, बाड़मेर की। तो इसका राइट आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बाड़मेर की जो है वो दोनों सीमाएं लगती हैं। किसके लगती हैं? बाड़मेर की। जो बाड़मेर है उसकी सीमा आपके जो है पाकिस्तान के साथ में लगती हैं। बाड़मेर की सीमा आपकी पाकिस्तान के साथ में लगती हैं और गुजरात के साथ में भी लगती हैं। तो पाकिस्तान जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है बाड़मेर के साथ। पाकिस्तान जो है बाड़मेर के साथ कौन सी सीमा बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय। और गुजरात जो है अंतर्राज्यीय सीमा आपके बाड़मेर के साथ बनाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़े तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो किस प्रकार है? तो निम्न में से एशिया में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। निम्न में से एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति हमको पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एशिया महाद्वीप है उसमें राजस्थान की जो स्थिति है वो किस प्रकार है? तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है, उत्तर पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है। तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार होगी? तो एशिया महाद्वीप में जो है आपके राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम जो है राजस्थान में एशिया महाद्वीप की स्थिति है। आगे हम बात करें तो आगे आपके कुछ इस प्रकार हैं। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर आप एक बार कमेंट कीजिए। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर क्या होगा?
राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई व उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है उसमें क्या अंतर होगा। तो पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 869 है और उत्तर से दक्षिण की जो आपके लंबाई है वो कितनी है, तो वो है आपके 826। क्या है, 826 है। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 है। तो 869 में से 826 आपके माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो एक बार आंसर दीजिए एक बार साथियों। तो 43 किलोमीटर होगा, 33 किलोमीटर होगा, 48 किलोमीटर होगा या 52 किलोमीटर होगा। तो हम बात करें तो 9 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो आपके कितने बचते हैं, तो आपके बचते हैं 3। और 6 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो आपके बचते हैं 4। 8 में से 8 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 43 किलोमीटर जो है इसका राइट आंसर आ गया। तो 43 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में आपके 43 किलोमीटर हैं। कितना किलोमीटर हैं, 43 किलोमीटर हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आगे का जो क्वेश्चन है आपके कुछ इस प्रकार हैं। देखिए क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन है जो आपको बताना है कर्क रेखा जिन जिलों से गुजरती हैं वे हैं। कर्क रेखा कौन से जिलों से गुजरती है उनके बारे में आपको बताना है। क्या बताना है, कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती हैं, जैसलमेर जोधपुर से गुजरती हैं, जालोर बाड़मेर से गुजरती हैं, जोधपुर भरतपुर से गुजरती हैं। राइट आंसर दीजिए साथियों एक बार इसका। तो साथियों कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा आपके राजस्थान जो है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। कर्क रेखा आपके कहाँ से गुजरती है, तो दक्षिणी भाग से। राजस्थान के दक्षिणी भाग से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा। कौन सा भाग है, दक्षिणी भाग है। दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग से आपके क्या गुजरती हैं, तो कर्क रेखा आपके गुजरती हैं। क्या गुजरती हैं, कर्क रेखा। तो दक्षिणी जिले कौन से हैं, तो ऑप्शन ए में है डूंगरपुर व बांसवाड़ा जो है आपके दक्षिण में स्थित है। नीचे नीचे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वहाँ पर जो है, तो उन जिलों से जो है डूंगरपुर व बांसवाड़ा से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए इसका एकदम सही आंसर है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन, कौन से जिले का गठन है, प्रतापगढ़ का जो गठन है। राजस्थान का नवीनतम जिला 33वां जिला है प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था, तो किन किन क्षेत्रों के को मिलाकर किया गया था। ऑप्शन ए है डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ऑप्शन डी है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार राइट आंसर दीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आपके ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या है, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ 3 जिलों को के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के आपके प्रतापगढ़ जिले का क्या हुआ था, गठन हुआ था। क्या हुआ था, प्रतापगढ़ जिले का गठन जो है बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के कब किया गया, तो 2008 को किया गया था। कब किया गया, 2008 में आपके बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था। कौन से जिले का गठन किया गया था, प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था। आगे बात करें तो आगे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है।
तो राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या हो जाएगा आपके? तो दक्षिणतम जो अक्षांश हैं वो आपके क्या हैं? राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश। राइट आंसर दीजिए साथियों। 23.3 दक्षिणी, 23.30 दक्षिणी, 23.3 उत्तरी, 23.30 उत्तरी। तो राजस्थान का जो दक्षिणतम अक्षांश है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर दे दीजिए एक बार। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन सी, 23.3 उत्तरी। 23.3 उत्तरी जो है राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश है। क्या है? दक्षिणतम अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई हैं? मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई हैं? तो कितने जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई हैं? 7 जिलों की, 8 जिलों की, 10 जिलों की या 6 जिलों की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश के साथ में जो है राजस्थान के 10 जिलों की सीमा आपके लगती हैं। कितने जिलों की सीमा लगती हैं? 10 जिलों की सीमा आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ में लगती हैं। राजस्थान के कितने जिले हैं? तो 10 जिले हैं और मध्य प्रदेश के भी आपके 10 जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ में लगती हैं। साथियों, इसी के साथ में हमारा जो टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में छप सकते हैं, पेपर में आ सकते हैं, सभी प्रश्नों को हमने कवर किया। इसके आगे हम बढ़ें तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन। राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन, इसमें हम जो है महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करने वाले हैं। तो इसके किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से जो प्रश्न हैं वो आपकी 4th ग्रेड या फिर पुलिस, राजस्थान पुलिस या फिर CET 2025 इनमें आ सकते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। और इतने शानदार प्रश्न होने वाले हैं साथियों कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका आपके सामने कि राजस्थान में या फिर राजस्थान के बारे में जो है राजस्थान का भौतिक विभाजन किस प्रकार हुआ उनके बारे में। तो संरचनात्मक दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से? संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो उत्तरी वृद्ध मैदान प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी वृद्ध मैदान प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या वृत्तीय उत्तरी वृत्त मैदान, ऑप्शन सी तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन डी तटीय मैदान उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? एक बार राइट आंसर दीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो ऑप्शन ए उत्तरी वृत्त मैदान प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन ए इसका आपके एकदम सही आंसर हो जाएगा। एकदम सही आंसर ऑप्शन ए उत्तरी वृत्त मैदान प्रायद्वीपीय पठार जो है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृत्त मैदान प्रायद्वीपीय पठार उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा हैं। इन उच्चावच प्रदेशों का जो है हिस्सा है। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके स्क्रीन पर हैं। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है।
तो पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं, उनमें सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो है सिंचाई का साधन नहरें हैं, तालाब हैं, नलकूप एवं कुएं हैं, तालाब व टांका हैं। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो है वो किन से होती हैं? तो सर्वाधिक सिंचाई आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश में आपके नलकूप एवं कुओं से होती हैं। नलकूप एवं कुओं से जो है सर्वाधिक सिंचाई आपके होती हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश में। हम बात करें नहर की, तो नहर जो है नहरों से सिंचाई, सर्वाधिक सिंचाई नहरों से श्री गंगानगर में होती हैं। किन में होती हैं? गंगानगर से, गंगानगर में जो है सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती हैं। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गुरु शिखर की ऊंचाई क्या हो जाएगी? क्या क्वेश्चन है? गुरु शिखर की ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 722 मीटर है, या 1547 मीटर है, या 1597 मीटर है, या 1055 मीटर है। तो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो आपकी क्या हो जाएगी? तो गुरु शिखर की ऊंचाई आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी साथियों? ऑप्शन ए 722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। क्या है? 722 मीटर गुरु शिखर की क्या है? ऊंचाई है। तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 722 मीटर है। हम बात करें तो गुरु शिखर के बारे में हम बात करें तो गुरु शिखर राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है। क्या है? राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है। क्या है? सर्वोच्च शिखर है। क्या है? शिखर है, यानी सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित है गुरु शिखर। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालूका स्तूप को क्या कहते हैं? छोटी छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालूका स्तूप को क्या कहते हैं? छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं उनके सहारे जो बालूका स्तूप बनते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? अनुधैर्य, सब्र, काफिज, बरखान, अनुप्रस्थ। तो छोटी छोटी जो आपके झाड़ियाँ होती हैं उनके सहारे जो बालूका स्तूप बनते हैं उनको सब्र काफरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्र काफरीज बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अचल प्राचीनतम है? यानी हमको बताना है राजस्थान जो है उसका कौन सा भौगोलिक अचल प्राचीनतम है, यानी सबसे प्राचीन जो है वो कौन सा है? तो पूर्वी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो सबसे प्राचीनतम कौन सा है? भौगोलिक अचल के बारे में बताना है जो सबसे प्राचीनतम हो। तो सबसे प्राचीनतम क्या हो जाएगा आपके? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरावली। क्या है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय जो प्रदेश हैं वो सबसे प्राचीनतम यानी पुराना है। नवीनतम की बात करें तो नवीनतम है आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश नवीनतम। क्या है? नवीनतम जो है आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आपके नवीनतम है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आदिवासियों की आश्रय स्थली की संज्ञा दी गई है। आदिवासियों की आश्रय स्थली की संज्ञा किसे दी गई है? यानी जहाँ पर आदिवासी निवास करते हैं, यानी उनकी आश्रय स्थली, उनकी जो आश्रय स्थली है वो कौन सी है? आदिवासियों की। तो आदिवासियों की आश्रय स्थली की संज्ञा किसे दी गई है? तो अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी राजस्थान,
पूर्वी मैदानी प्रदेश, हाड़ौती का पठार। राइट आंसर दीजिए साथियों कि भाई जो आदिवासियों की आश्रय स्थली हैं उसकी संख्या किसे दी गई है। तो आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरावली पर्वतमाला। क्या है? ऑप्शन ए अरावली पर्वतमाला जो है आदिवासियों की आश्रय स्थली की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ें तो आगे जो क्वेश्चन है वो आपके कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, हाड़ौती के पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जो हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का जो पठार है जो हाड़ौती क्षेत्र में फैला हुआ है, तो हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो कोटा, बूंदी, बाड़ा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बाड़ा, झालावाड़ जो है इसको हम हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो हाड़ौती जो क्षेत्र है वो हाड़ौती के पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? हाड़ौती का जो पठार है उसका सर्वोच्च शिखर आपके कौन सा हो जाएगा? तो सैतूर, कांबा, चांदबाड़ी, डग, गंगधर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा चांदबाड़ी। चांदबाड़ी जो है वो हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती के पठार का सर्वोच्च क्या है? शिखर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या है? चांदबाड़ी जो है हाड़ौती के पठार का सर्वोच्च शिखर है। आगे बात करें तो आगे हम बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 8 की आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 8, पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूप को कहा जाता है। पवन की जो दिशा होती है क्या होती है? पवन की दिशा जो होती है, पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूप को क्या कहा जाता है? तो अनुदैर्ध्य, रेंग, अनुप्रस्थ, बरखान। तो पवन की दिशा के समकोण पर जो बनते हैं उन बालुका स्तूप को हम अनुप्रस्थ बालुका स्तूप के नाम से जानते हैं। किनके नाम से जानते हैं? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप के नाम से जो है पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूप को अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहा जाता है। आगे बात करें तो आगे कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करने से पहले एक बार आप क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, तब तक आपके लिए एक विशेष सूचना है उसको आप सुन लीजिए। तो राजस्थान 4th ग्रेड महामैराथन क्लास में हम देख रहे हैं राजस्थान के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान 4th ग्रेड के मॉडल पेपर अगर हम आपके सामने आपके लिए लेकर आएँ तो आप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम जो है राजस्थान 4th ग्रेड के मॉडल पेपर भी ला सकें। और साथियों एक छोटी सी जो आपसे निवेदन है कि हमारे जो YouTube चैनल है जीनियस क्लासेस 1 2 3, क्या है? जीनियस क्लासेस 1 2 3, उस पर लगभग 400 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो हम जल्दी आपसे मिलेंगे 500 सब्सक्राइबर के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अपने दोस्तों को जो है जीनियस क्लासेस 1 2 3 को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। इसी के साथ मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? सिरोही जो है उसमें तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों को हम क्या बोलेंगे? तो भाकर, मेवल, गिरवा, मंगरा। भाकर, मेवल, गिरवा, मंगरा। तो उन पहाड़ियों को क्या बोला जाता है? आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को जो है हम क्या बोलेंगे? तो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को हम भाकर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भाकर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा भाकर। नेक्स्ट आगे बढ़े तो आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। राजस्थान भूगोल क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा युग्म कुबर पट्टी से संबंधित है? यानी कुबर पट्टी जो होती है उनसे संबंधित कौन से जिले हैं? आपको बताना है कि भाई कुबर पट्टी हैं उन जिलों से संबंधित कौन से जिले हैं। तो जयपुर राजसमंद, जोधपुर बीकानेर, नागौर अजमेर, चूरू सीकर। तो इसका राइट आंसर आप एक बार दीजिए कि भाई कुबर पट्टी जो है वो किन से संबंधित है, कुबर पट्टी किन जिलों से संबंधित हैं। तो किन जिलों से संबंधित होगी, राइट आंसर एक बार दीजिए कमेंट में। आपके आंसर बहुत ही कम आ रहे हैं। तो कुबर पट्टी की बात करें तो कुबर पट्टी आपके नागौर व अजमेर जिलों में हो जाएगी। किन जिलों में हो जाएगी? नागौर व अजमेर जिलों में आपकी कुम्मर पट्टी जो है वो कुम्मर पट्टी का संबंध जो है आपके किन जिलों से है? तो नागौर व अजमेर जिलों में कुम्मर पट्टी का संबंध आपको देखने को मिल सकता है। आगे हम बात करें तो आगे हमारे पास कुछ इस प्रकार की क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन क्वेश्चन का हम आपके सामने सॉल्यूशन लेकर आने की जो है कोशिश करेंगे। निम्न में से मुकुंदरा की पहाड़ियों का विस्तार किन जिलों में है? निम्न में से मुकुंदरा की पहाड़ियों का विस्तार आपके किन जिलों में हो जाएगा? तो किन जिलों में है मुकुंदरा की पहाड़ियों का विस्तार? राइट आंसर दीजिए। तो कोटा बूंदी, बूंदी बारा, कोटा बारा, कोटा झालावाड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार राइट आंसर कमेंट कीजिए साथियों। तो मुकुंदरा की जो पहाड़ियों हैं इनका विस्तार आपके कौन से जिलों में है? तो आपके इनका विस्तार कोटा व झालावाड़ जिलों में है। कौन से जिलों में है? कोटा व झालावाड़ जिलों में जो है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कोटा व झालावाड़ जिलों में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है एक बार सुनिए इसके बारे में भी। तो निम्न में से बीहड़ का संबंध है, निम्न में से बीहड़ का संबंध किससे है? ये जो बीहड़ होता है इसका संबंध आपके निम्न में से किससे बीहड़ का संबंध है? राइट आंसर दीजिए एक बार। माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन। तो बीहड़ का संबंध कौन से बेसिन से हो जाएगा? तो आपके बीहड़ का जो संबंध है वो आपके चंबल बेसिन से हो जाएगा। कौन से बेसिन में बीहड़ बेसिन आता है? तो बीहड़ का संबंध आपके चंबल बेसिन से है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा बेसिन है? चंबल बेसिन। नेक्स्ट बढ़े आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से छप्पन का मैदान स्थित है। छप्पन का जो मैदान है वो कौन से जिलों में है? छप्पन का मैदान जो है इसको छप्पन का मैदान क्यों कहा जाता है? तो छप्पन का मैदान किन जिलों में है? एक बार इसका राइट आंसर दीजिए। जालोर सिरोही, पाली राजसमंद, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर एक बार कमेंट कीजिए। तब तक हम छप्पन के मैदान के बारे में जो है जानकारी देख लेते हैं। तो छप्पन का मैदान जो है इस मैदान का नाम छप्पन का मैदान इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो है 56 गांव थे। 56 गांवों के समूहें 56 गांवों के समूह के कारण जो है 56 गांवों के समूह के कारण जो है इसको 56 का मैदान कहा जाता है। 56 का मैदान किन जिलों में स्थित है? तो 56 का मैदान आपके बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिलों में स्थित है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिलों में कौन सा मैदान स्थित है? 56 का मैदान स्थित है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से
कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी यानी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती हैं? राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती हैं। एक भाग का नाम है पूर्वी राजस्थान और दूसरे भाग का नाम है पश्चिमी राजस्थान, जो राजस्थान के लंबवत गुजरती हैं, जो राजस्थान के लंबवत गुजरती हैं। ऐसी पर्वत श्रेणी का नाम आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट श्रेणी, अरावली श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, पूर्वांचल श्रेणी। तो इसका राइट आंसर दीजिए कि ऐसी कौन सी श्रेणी है जो राजस्थान को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती हैं। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली श्रेणी। क्या हो जाएगा? अरावली श्रेणी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा जो है वो किस प्रकार है? तो राजस्थान में अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसके जो विस्तार की दिशा है वो किस प्रकार है? तो हम बात करें तो राजस्थान की जो अरावली श्रृंखला है वो कुछ इस प्रकार की हैं। किस प्रकार की हैं? इस प्रकार की हैं। और हम बात करें तो राजस्थान की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार हैं। तो राजस्थान की जो श्रृंखला है वो इस प्रकार की हैं: दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर दक्षिण से, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इसकी जो है दिशा आपके हो जाएगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। दक्षिण पश्चिम से जो है उत्तर पूर्व की ओर आपके दिशा हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, पश्चिम पूर्व। आगे हम बात करें तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। ये टॉपिक समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है साथियों, राजस्थान की प्रमुख मृदा। राजस्थान की प्रमुख मिट्टियों का जो वर्गीकरण है उसी के आधार पर हम राजस्थान की प्रमुख मृदाओं के बारे में जानेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी मृदा पाई जाती हैं और उनके रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं। किस प्रकार जो है हम जो है राजस्थान की मिट्टी के बारे में जान सकते हैं। किस प्रकार जो है राजस्थान की मिट्टी पाई जाती है, राजस्थान की मिट्टी में किस किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इस क्लास में हम राजस्थान की मृदा का संपूर्ण अध्ययन करेंगे और हमारा जो टॉपिक है वो तीसरा नंबर का टॉपिक चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए उपयोगी है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए उपयोगी है? मृदा संरक्षण, अतिचारण नियंत्रण, वनोन्मूलन पर नियंत्रण। मृदा संरक्षण, अतिचारण नियंत्रण, वनोन्मूलन पर नियंत्रण। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? एक बार इसका राइट आंसर आप दीजिए। तो मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए आपको सभी प्रकार के प्रयास आपको करने चाहिए, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। मृदा संरक्षण करना चाहिए, अतिचारण नियंत्रण करना चाहिए, वनोन्मूलन पर नियंत्रण आपको करना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो क्या होगा? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ राजस्थान में कहाँ किया गया? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ राजस्थान में कौन से जिले से किया गया या फिर कौन से स्थान से किया गया? हनुमानगढ़, बीकानेर, नोखा, सूरतगढ़। तो कहाँ से किया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरतगढ़। सूरतगढ़ जो है, सूरतगढ़ क्षेत्र से राजस्थान स्वास्थ्य मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था। आगे बात करें तो आगे मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। मृदा का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं या फिर उसको क्या बोल सकते हैं? तो पेटोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, हाइपोपोनिक्स, प्लोमोलॉजी। तो क्या बोलेंगे? मृदा का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? तो पेटोलॉजी जो है मृदा का अध्ययन करना पेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जिप्सीफेरस मृदा का संबंध कहाँ से है? जिप्सीफेरस मृदा का संबंध है तो जिप्सीफेरस मृदा का जो संबंध है वो बाड़मेर से है, बीकानेर से है, कोटा से है, श्री गंगानगर से है। तो जिप्सीफेरस मृदा जो है आपके बाड़मेर जिले में पाई जाती हैं। कौन से जिले में पाई जाती हैं? बाड़मेर जिले में जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर कितने प्रकार की मृदा पाई जाती हैं? वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर कितने प्रकार की जो है मृदा आपकी पाई जाती हैं? तो 5 प्रकार की, 8 प्रकार की, 11 प्रकार की या 15 प्रकार की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर मृदाओं के प्रकार आपको बताने हैं। तो वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर मृदा जो है आपके 5 प्रकार की पाई जाती हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर मृदा कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 5 प्रकार की पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती हैं? तो लाल लोमी जो मृदा है वो आपके कौन से जिलों में पाई जाती हैं? राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती हैं? तो बारां, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, जयपुर, दौसा। तो लाल लोमी मृदा जो है आपके किन जिलों में पाई जाती हैं? तो लाल लोमी मृदा आपके उदयपुर, डूंगरपुर जिलों में पाई जाती है। उदयपुर, डूंगरपुर जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती हैं? तो लाल लोमी मृदा पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में मृदा की उर्वरकता किस ओर बढ़ती है? तो राजस्थान में मृदा की जो उर्वरकता है वो किस ओर जाने पर बढ़ती है? तो पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो मृदा की जो उर्वरकता है वो किस ओर जाने से बढ़ती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर मृदा की उर्वरकता में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो किस प्रकार है? तो लाल व पीली मिट्टी वाला जिला युग्म कौन सा है? लाल व पीली मिट्टी वाला जिला युग्म जो है वो आपके कौन सा है?
तो लाल व पीली मिट्टी किन जिलों में पाई जाती हैं? तो भरतपुर धौलपुर में, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में, अजमेर सिरोही में, झालावाड़ बारा में। तो लाल पीली मिट्टी आपके जो है अजमेर सिरोही जिलों में पाई जाती हैं। कौन से जिलों में? अजमेर सिरोही जिलों में जो है आपके लाल व पीली मिट्टी पाई जाती हैं। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल व पीली मिट्टी अजमेर व सिरोही जिलों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली जो मृदा है वो आपके कौन सी हैं? यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो पाई जाती हैं वो मृदा आपके कौन सी हैं? इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स, एल्फिसोल्स। तो कौन सी मृदा जो है राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मृदा है वो आपके कौन सी हो जाएगी? तो एंटीसोल्स जो मृदा है राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती हैं? तो एंटीसोल जो मृदा है वो पाई जाती हैं। एंटीसोल मृदा सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है राजस्थान में। तो साथियों हम बात कर रहे हैं राजस्थान भूगोल महामैराथन क्लास की। तो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास हो रही है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। उत्कर्ष क्लासेस के बेस्ट क्वेश्चन महामैराथन क्लास हम करवा रहे हैं, क्योंकि उत्कर्ष क्लास वालों भी जो है हमको निःशुल्क क्वेश्चन दे रहे हैं, तो हम उनको सॉल्व करवा के आपको बता रहे हैं। तो आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? निम्नलिखित में से मृदा अपरदन का कौन सा एक कारण नहीं है? जो है वो नहीं बताना है, जो नहीं है वो बताना है। तो अतिचारण, बाढ़, भूस्खलन, वन रोपण। तो मृदा अपरदन का आपके कौन सा कारण नहीं है? तो वन रोपण जो है वो आपके मृदा अपरदन का कारण नहीं है। क्या नहीं है? वन रोपण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करें तो राजस्थान राज्य में जलोढ़ कछारी मृदा किन जिलों में पाई जाती हैं? जलोढ़ कछारी जो मृदा है वो राजस्थान के किन जिलों में आपके पाई जाती हैं? कौन सी मृदा? जलोढ़ व कछारी मृदा किन जिलों में पाई जाती हैं? तो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। ऑप्शन ए भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर व टोंक। ऑप्शन बी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व बांसवाड़ा। ऑप्शन सी सिरोही, उदयपुर व राजसमंद। ऑप्शन डी तो जलोढ़ कछारी मृदा जो है आपके भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर व टोंक जिलों में पाई जाती हैं। किन जिलों में पाई जाती हैं? तो भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर व टोंक जिलों में जलोढ़ कछारी मृदा पाई जाती है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल्स मृदा मिलती है? राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल्स मृदा मिलती है? पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। तो कौन से प्रदेश में? तो जो है एंटीसोल्स मृदा आपकी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। कौन से राजस्थान में? पश्चिमी राजस्थान में। आगे बढ़ें तो आगे क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर, राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी,
लाल पीली मिट्टी। तो सर्वाधिक उपजाऊ जो मिट्टी है राजस्थान की वह कौन सी है? तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी की बात हो रही है यहाँ पर। तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है आपके कौन सी हो जाएगी? तो लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल पीली मिट्टी। तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी आपके जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़े साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर, मिट्टी की लवणता व क्षारीयता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मिट्टी की लवणता व क्षारीयता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग? जिप्सम, खाद, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि, वृक्षारोपण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मिट्टी की उर्वरकता को कम करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो जिप्सम का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? जिप्सम का उपयोग मिट्टी की लवणता व क्षारीयता को कम करने या दूर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपरदन की समस्या मुख्यतः होती हैं? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपरदन की समस्या मुख्यतः होती हैं? तो कौन से जिले में अवनालिका अपरदन की समस्या देखने को मिलती हैं? क्या है? अवनालिका अपरदन की समस्या कौन से जिलों में होती हैं? तो पाली, बाड़मेर, अलवर, कोटा। राइट आंसर एक बार कमेंट कीजिए साथियों। प्यारे भाइयों एवं बहनों, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपरदन की समस्या मुख्यतः होती हैं? तो पाली जिले में होती हैं, बाड़मेर जिले में होती हैं, अलवर जिले में होती हैं या कोटा जिले में होती हैं। तो अवनालिका अपरदन की जो समस्या है वो आपके कोटा जिले में देखने को मिलती हैं। कौन से जिले में देखने को मिलती हैं? कोटा जिले में अवनालिका अपरदन की समस्या देखने को मिलती है। देखिए आगे का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति, टॉपिक नंबर 4 आपके सामने, प्राकृतिक वनस्पति। तो राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में शुष्क सागवान वन जो हैं वो आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन की बात हो रही है यहाँ पर। शुष्क सागवान वन आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पश्चिमी राजस्थान में, आबू पर्वतीय क्षेत्र में, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में, अलवर व भरतपुर में। तो जो है शुष्क सागवान वन हैं वो आपके कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। आगे बढ़े तो आगे का जो क्वेश्चन है वो आपके कुछ इस प्रकार है। राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान में वन विभाग की जो स्थापना है वो आपके कब हुई थी? तो वर्ष 1935-36 में, वर्ष 1949-50 में, वर्ष 1950-51 में, वर्ष 1952-53 में। तो वन विभाग की जो स्थापना है राजस्थान में, वन विभाग की स्थापना वनों को बचाने, वनों की कटाई को रोकने, वन उन्मूलन के लिए की गई थी। वर्ष 1949-50 के मध्य वन विभाग की स्थापना हुई थी। वन विभाग की स्थापना कब की गई? 1949-1950 में की गई थी। आगे बढ़े साथियों, तो आगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। राजस्थान के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत पर वन क्षेत्र हैं? राजस्थान के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन क्षेत्र हैं?
तो कितने प्रतिशत में है? 37.5%, 56.55%, या 9.61% या फिर 6.40%। तो इसका राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगा कि भाई राजस्थान के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत पर वन क्षेत्र हैं? तो 9.61%। क्या है? 9.61% जो क्षेत्र है उनमें जो है वन क्षेत्र हैं। आगे हम बात करें तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती हैं? राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास का उत्पादन होता है? जो खस घास हैं वो इत्र के लिए भी उपयोगी होती हैं। तो कौन से जिलों में खस घास का उत्पादन होता है? राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है कोटा, बूंदी और झालावाड़। ऑप्शन बी है धौलपुर, करौली और जोधपुर। ऑप्शन सी है अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ऑप्शन डी है सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक। तो खस घास का जो उत्पादन है वो आपके किन जिलों में होता है? तो खस घास का उत्पादन जो है आपके सवाईमाधोपुर, भरतपुर व टोंक में होता है। कहाँ पर होता है? सवाईमाधोपुर, भरतपुर, टोंक में होता है। 3 जिलों में जो है खस घास का उत्पादन होता है, सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक। इन जिलों में खस घास का उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम झाड़ी वन वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम झाड़ी वन वाला जो जिला है वो कौन सा है? यानी जहाँ पर झाड़ी वाले जो वन है वो न्यूनतम है। तो कोटा, धौलपुर, हनुमानगढ़, पाली। तो कौन से जिले में न्यूनतम झाड़ी वन क्षेत्र है? तो हनुमानगढ़ में है। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, राजस्थान में पहली वन नीति, राजस्थान में पहली राज्य वन पर्यावरण नीति किस वर्ष बनाई गई? राजस्थान में पहली राज्य वन पर्यावरण नीति किस वर्ष बनाई गई? 2005, 2008, 2010, 2017। तो पहली जो वन नीति है वो आपके कौन से वर्ष में बनाई गई? तो वर्ष 2010 में जो है पहली वन नीति आपकी आई थी। राजस्थान में पहली राज्य वन पर्यावरण नीति वर्ष 2010 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 2010 में। आगे हम बात करें तो भारत में भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले यानी जहाँ पर प्रतिशत के आधार पर जो वन है वो न्यूनतम है। तो कौन से जिले हो जाएंगे? ऑप्शन ए उदयपुर, कोटा। ऑप्शन बी चूरू, जोधपुर। ऑप्शन सी चूरू, हनुमानगढ़। ऑप्शन डी उदयपुर, नागौर। जहाँ पर न्यूनतम प्रतिशत है वनों का वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपके चूरू, जोधपुर। चूरू और जोधपुर में जो है न्यूनतम प्रतिशत वाले जो है वन हैं, यानी प्रतिशत के आधार पर वन कितने हैं? न्यूनतम है। आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, आदिवासियों के कल्प वृक्ष के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? आदिवासियों के कल्प वृक्ष के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? खेर, महुआ, रोहिरा, सागवान। तो किसको जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन बी महुआ। ऑप्शन बी महुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महुआ। महुआ जो वृक्ष है उसको हम जानते हैं।
आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन, राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 के अनुसार राज्य में कुल अभिलेखित वन कितने हैं? राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य में कुल अभिलेखित वन कितने हैं? तो कुल अभिलेखित वन जो हैं 12,475 वर्ग किलोमीटर हैं, 32,921 वर्ग किलोमीटर हैं, या 2,045 वर्ग किलोमीटर हैं, या 32,737 वर्ग किलोमीटर हैं। तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? अभिलेखित वन जो है वो आपके ऑप्शन बी 32,921 वर्ग किलोमीटर हैं, 32,921 वर्ग किलोमीटर हैं। आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, राजस्थान में आरक्षित वन का प्रतिशत है। राजस्थान में आरक्षित वन का कितना प्रतिशत है? प्रशासनिक अधिवेशन 2023-24 के आधार पर 36.99%, 56.51%, 6.25%, 5.11%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा 36.99%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, राजस्थान में सबसे कम भौगोलिक वन है। राजस्थान में जो है सबसे कम भौगोलिक वन कौन से हैं? अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन, खुले वन, या वर्गीकृत वन। तो कौन से वन जो हैं राजस्थान में भौगोलिक वन सबसे कम है? तो कौन से सबसे कम हो जाएंगे? तो अत्यंत सघन वन जो है वो सबसे कम है। कौन से? अत्यंत सघन वन। राजस्थान में सबसे कम वन कौन से हैं? तो अत्यंत सघन वन जो हैं वो राजस्थान में सबसे कम देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए अत्यंत सघन वन। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके सामने, भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिलों का सही क्रम बताइए। भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिलों का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? चूरू हनुमानगढ़, उदयपुर अलवर, अलवर प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ चूरू। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन बी जो है उदयपुर अलवर, उदयपुर अलवर। भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले उदयपुर अलवर हैं, उदयपुर अलवर हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, तो सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सदाबहार जो वन है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? यानी जो सदाबहार वन होते हैं वो कौन से क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? तो आबू पर्वतीय प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, जयपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। तो कौन से क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? तो सदाबहार वन जो हैं आबू पर्वतीय क्षेत्र में देखने को आपको मिलेंगे। कौन से क्षेत्र में? आबू पर्वतीय प्रदेश में। आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर, भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले जो हैं वो आपके कौन से हैं? तो सीकर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, जालोर, करौली, उदयपुर, प्रतापगढ़। तो सर्वाधिक वृद्धि वाले जो जिले हैं राजस्थान में, सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जो जिले हैं वो सीकर, बाड़मेर हैं। सीकर, बाड़मेर में सर्वाधिक वनों में वृद्धि हुई है भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार।
हम बात करें तो भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन वर्दी वाले जिले शिखर बाड़मेर हैं। तो आगे बढ़ें तो आगे क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक किस वन का विस्तार है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी, धोकड़ा, बांस, खेर, कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन धोकड़ा पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, धोकड़ा पाए जाते हैं। साथियों, ये थी हमारी राजस्थान 4th ग्रेड महामैराथन MCQ क्लास 4, जिसमें आपने पढ़ा राजस्थान का संपूर्ण भूगोल 41 जिले और 7 संभाग के हिसाब से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल जीनियस क्लासेस 1 2 3 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। याद रखिए, सही दिशा में की गई तैयारी ही सफलता की गारंटी है। मिलते हैं अगले क्लास में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय राजस्थान, जय हिंद साथियों।